नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम साक्षी है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरी कहानी बहुत दर्द भरी और मजेदार है। मेरी कहानी जानने से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं। मैं अभी 26 साल की हूँ। 5 साल पहले मेरी शादी हो गई। मेरे पति का नाम अभिषेक है। वो अभी 25 साल के होंगे। उनके घर में मेरी सास, ससुर, एक ननद और मेरी जेठानी और उनके पति रहते थे। शादी के पहले मैं बहुत अच्छी लगती थी। मेरे बड़े बड्डे और काले काले बाल, गोरे गोरे और लाल गाल, बड्डी बड्डी आंखें और मेरे सुडोल और सख्त जिस्म तो बहुत ही मस्त था। मैंने एक दिन अपने पति से कहा, जानू, तुम कुछ काम करो, अब हमें पैसे की जरूरत है और कब तक हम किसी के सामने अपना हाथ फैलाएंगे। मेरे पति ने मुझसे कहा, हाँ, मैं जल्दी ही कुछ काम ढूंढ लूंगा। थोड़ा दिन बीता। अभिषेक ने एक काम करना शुरू किया, लेकिन पैसे बहुत कम मिलते थे। कुछ दिन उन्होंने वहां वो काम किया। धीरे धीरे मेरे बेटा भी बड़ा हो रहा था। उसकी पढ़ाई का भी खर्चा बढ़ने वाला था। अभी तक तो मेरे ससुर जी हमारा खर्चा देते हैं, लेकिन कब तक वो हमारा खर्चा उठाएंगे। मेरे जेठ जी की नज़र बहुत बुरी थी। वो औरतों को केवल सामान समझते थे। मेरे जेठ की नज़र मेरे ऊपर थी, लेकिन अभिषेक हमेशा घर पर ही रहता था, इसलिए उनको मौका नहीं मिल पाता था मुझ पे डोरे डालने को। अगर बात करें जेठ जी की, तो दिखने में स्मार्ट और साथ ही साथ उनके पास पैसे की भी कमी नहीं थी। उनका काम बहुत तेजी से चल रहा था और खूब पैसे भी आ रहे थे। कुछ दिन बाद मेरे ससुर की मौत हो गई। ससुर के मौत के बाद हमारा खर्चा किसी तरह से पूरा होता था। अभिषेक बहुत मेहनत भी करता, तब भी हमारा खर्चा किसी तरह से चलता। कुछ दिन बाद मेरे जेठ ने बंटवारा कर दिया। अब तो हमारा और भी बुरा हाल हो गया। अभिषेक और ज्यादा पैसे कमाने ले लिए, अपने एक दोस्त के साथ दिल्ली चले आए। अब मैं और मेरा बेटा, हम दोनों ही घर रहते थे। मेरे पति दिल्ली से पैसे भेजते थे और खुद भी कभी चले आते थे। जब वो आते थे तो हम दोनों मिलके खूब मजे करते। जितने दिन रहते, हम एक एक दिन 5-6 बार काम कर लेते थे। मेरे पति के परदेश जाने के बाद मेरे जेठ जी ने मुझ पर चांस मारना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे उन्हें देखकर नफरत होती थी, क्योंकि उन्होंने मेरे पति को नौकरी नहीं दी थी। मैं एक दिन अपने घर के सामने बैठी थी। मेरे जेठ जी आए और उन्होंने मुझसे कहा, मैं तुम्हारे पति को अपने काम में नौकरी दे सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मेरे लिए कुछ करो, फिर मैं भी तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। मैं समझ गई कि ये मुझे करने के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा, आप जो चाहते हैं वो कभी नहीं हो सकता है, चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए। मेरे जेठ ने कहा, मैं तो तुम्हारा अकेलापन दूर करना चाहता हूँ। तुम्हारे पति को तुम्हारे पास बुला के और तुम कहाँ रही हो, जो मैं चाहता हूँ वो कभी नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आप कमेंट करके बताओ क्या मैंने सही किया या गलत, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।